केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 22 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 41,800 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव शामिल है, जिसमें घरेलू सप्लाई चेन जिससे मजबूत होगी, आयात निर्भरता घटेगी और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में गति मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बड़ी मजबूती देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे पहले स्वीकृत 24 परियोजनाओं के बाद ये एक और बड़ा कदम है। इन नई परियोजनाओं में लगभग 41,800 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जबकि अनुमानित उत्पादन 2,58,000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा। इनसे करीब 34,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। By now, in our electronics component manufacturing scheme, 46 applications have been approved. Investment of 54,567 crore. 54,567, let's say 55,000 crore. And most important is direct employment of 51,000 people. With this level already achieved and the overall electronics manufacturing close to 25 lakh employment, mobile alone close to 15 lakh employment. So that much ecosystem of manufacturing and that much employment potential which electronics industry has. So time has come that we set in place all the major structural building blocks so that the growth can continue for many years. इन मंजूरियों में 11 अहम उत्पाद श्रेणियों का निर्माण शामिल है, जिनका उपयोग मोबाइल फोन, टेलीकॉम, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों में होता है। इनमें पीसीबी, कैपेसिटर, कनेक्टर, एनक्लोजर और लिथियम आयन सेल जैसे प्रमुख कंपोनेंट्स, कैमरा और डिस्प्ले मॉड्यूल जैसी सब असेंबली व एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन और एनोड मटेरियल जैसे सप्लाई चेन उत्पाद शामिल हैं। The deepening of supply chain is happening with this program. And today I am so happy to know that the anode material inside this cell will now be manufactured in India. This is the anode material. So this anode material will also now be made in India. PCB के हम global hub बन रहे हैं, साथ ही साथ PCB में यूज होने वाला कॉपर क्लैडिंग वो भी अब इंडिया में बनेगा। ये भी आप सबके लिए खुशखबरी है कि 2026 is the year in which 4 units will start their commercial production. ये परियोजनाएं आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित 8 राज्यों में फैली हुई हैं, जो औद्योगिक विकास को दर्शाती हैं। Only 45 days back did we sanction the second tranche, and now it's the third one that we are seeing today, with 22 clearances on its way. It's visible on the ground. Electronics manufacturing is playing a key role, and we are being seen as the next big destination as far as electronics manufacturing goes. And given that what's happening around the world, the geopolitical uncertainties, India is seen as that stable island amongst the disruptions that are happening across around us. इन मंजूरियों से घरेलू सप्लाई चेन मजबूत होंगी, आयात पर निर्भरता घटेगी